उसकी जिंदगी में मानो सब एकदम सही हो गया था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया है, मगर उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद किसी ने की भी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका हमारी इस चैनल पर। आज की हमारी कहानी गुजरात से है। बड़ौदा के एक छोटे से गांव अलकापुर से जिग्नेश नाम का एक लड़के का है। अपने फैमिली में एक लौता था। उसका फैमिली एकदम हेल्दी था। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि जिग्नेश के पापा की अच्छी खासी टर्नओवर थी। जिग्नेश को कभी भी कोई चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बल्कि वो अपने सोसाइटी में बहुत ही आगे चल रहा था। जिग्नेश के पापा की मिठाई की बिजनेस थी और वो आसपास के एरिया में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे। इस वजह से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही अच्छी थी। इतना पैसे होने के बाद भी जिग्नेश की परवरिश ऐसी की गई थी कि इतना सब कुछ होने के बाद जिग्नेश एकदम सिंपल लाइफस्टाइल में रहता था। ना कोई शो ऑफ, ना कुछ और ना कोई बुरी आदत। जिग्नेश का लाइफस्टाइल और जिग्नेश का कैरेक्टर मानो बहुत ही अच्छा था। जिग्नेश के काफी सारे दोस्त थे, लेकिन उसमें से दुश्मन लगभग ना के बराबर थे। अपनी स्कूल और कॉलेज लाइफ में जिग्नेश ने लगभग दोस्ती बनाए थे। ज्यादा पैसे और पढ़ाई में अच्छी होने की वजह से जिग्नेश के दोस्त काफी सारे बन जाते थे और दुश्मन लगभग ना के बराबर रहते थे। मगर जब किसी के पास पैसा होता है तो ऐसा भी होता है कि पीठ पीछे उसकी कोई दुश्मनी पल रही हो जो उसे समझ में नहीं आता है। जिग्नेश के क्लोज में कुछ अच्छे दोस्त भी थे जो जिग्नेश के साथ हमेशा रहते थे। जिग्नेश ज्यादातर उनके साथ पार्टीज में जाया करता था और वो पार्टीज ज्यादातर स्पॉन्सर जिग्नेश के द्वारा ही किया जाता था। जिग्नेश के आसपास के साथ साथ उसके कम्युनिटी और उसके दोस्त में भी ये बात प्रचलित थी कि जिग्नेश के पास अच्छा खासा पैसा है। जिग्नेश अपने लाइफ में हमेशा हैप्पी रहता था, सबको अच्छी अच्छी सलाह देता था और खुद भी उस पर फॉलो अप करता था। जिग्नेश को अपने लाइफ में कभी भी एंटिटी या फिर भूत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। कुदरत का करिश्मा देखो, जिग्नेश के लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी जिग्नेश ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये इंसिडेंट ऐसा साबित हुआ कि जिग्नेश का एंटिटी को लेकर नजरिया ही बदल गया। जैसा कि जिग्नेश ऑलवेज अपने दोस्तों के साथ जो उसके ज्यादा ही क्लोज थे वो पार्टीज किया करता था और वो पार्टीज को स्पॉन्सर जिग्नेश ही करता था। तो एक दिन वो पार्टी से रिटर्न आने के बाद जिग्नेश को रात भर उल्टियां हुई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे उसे लगा कि कुछ मैंने गलत खा लिया होगा या ले लिया होगा, जिसके वजह से उसे उल्टियां आ रही थी। और गाइस यहाँ पर बता दूं कि जिग्नेश में कोई बुरी आदत नहीं थी, वो ड्रिंक्स भी नहीं करता था। यूजुअली वो लोग जितने भी पार्टीज करते थे वो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि कोल्ड ड्रिंक्स या फिर नॉन अल्कोहलिक चीजों पे ही बेस्ड होता था। जिग्नेश को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसे भी कुछ फूड पॉइजन हो भी सकता है, क्योंकि नॉन अल्कोहलिक चीजें ज्यादातर अच्छी होती है और सेफ होती है। मगर फिर भी लास्ट में उसने बिलीव कर लिया होगा कि चलो कुछ ड्रिंक्स में ही ऐसा कुछ होगा जिसके वजह से उसका तबीयत खराब हुआ। पिछली रात उल्टियां करने के बाद नेक्स्ट डे लगभग जिग्नेश की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक थी, मगर जैसे ही रात होती है फिर से उसको उल्टियां चालू हो जाती है और रात भर वो फिर से वॉमिटिंग करता रहता है। सुबह वो अपनी मम्मी से जाकर इस बारे में बात करता है। उसकी मम्मी और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अभी फिलहाल पापा को नहीं बताते हैं और चलते हैं, आप पहले ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। जिग्नेश के पास वैसे भी पैसों की कमी नहीं थी, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है एकदम प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाता है। पूरी बॉडी स्कैन, चेकअप्स, ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह जो भी पॉसिबल था उसने सब करवाया और उस रिपोर्ट को देखने के बाद वो लोग भी एकदम शॉक्ड थे। जिग्नेश के रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी अल्टर नहीं निकला था जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग हो, जबकि उसके सारे रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल थे। जिग्नेश को कोई फूड पॉइजनिंग भी नहीं था जिसकी डाउट जिग्नेश को हो रही थी। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद डॉक्टर ने फिर भी उनके बेसिस पे जो भी उसको मेडिकेशन हुआ उसने वो कर दिया और बहुत ही दिन मेडिसिन लेने के बाद भी जिग्नेश की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रही थी, बल्कि और उसका तबीयत ऑलमोस्ट पूरा बिगड़ सा गया था। पहले तो उसको नॉर्मल वॉमिटिंग हो रही थी, लेकिन अभी उसके वॉमिटिंग में खून निकल रही थी। अब फाइनली ये लोग बात ज्यादा छुपा नहीं पाए और लास्ट में फाइनली ये बात उसके फादर को उन्होंने बता दी। इसके मम्मी पापा ने जितना भी ट्राई हो सकता था उतना कर लिया, लेकिन मेडिसिन का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा करते करते लगभग 3 महीने बीत गए थे। जिग्नेश की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रही थी। जिग्नेश का वेट भी इतना लॉस हो गया था कि एकदम हेल्दी आदमी एकदम पतला दिखाई दे रहा था। ये उस पर काम ही नहीं कर रही थी। जितना भी हो सकता था, जितने भी हायर से हायर ट्रीटमेंट वो लोग करवा रहे थे, मगर जिग्नेश के रिपोर्ट्स यूजुअली नॉर्मल ही आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कोई कमी नहीं है, मगर ये चीजें क्यों हो रही है वो लोग भी नहीं समझ पा रहे थे। जिग्नेश के पापा को गॉड पर बहुत ज्यादा ही बिलीव था, तो जिग्नेश के पापा ने फाइनली जिग्नेश को कहा कि आप पास ही के मंदिर में डेली सुबह सुबह जाया करो।
जिग्नेश 2-3 दिन तो नहीं माना, लेकिन लास्ट में जब पानी सर के ऊपर जा रहा था तब लास्ट में फाइनली जिग्नेश डेली मंदिर जाने लग गया। डेली मंदिर जाने की वजह से जिग्नेश की तबीयत में अच्छी सुधार आई। जिग्नेश की वॉमिटिंग भी बंद हो गई और वो जैसे पहले था लगभग वैसे ही हो गया था। धीरे धीरे करके जिग्नेश अपने लाइफ में पूरी तरह से व्यस्त हो गया था। अब ऐसा लग भी नहीं रहा था कि जिग्नेश के लाइफ में ऐसा भी कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो वॉमिट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जिग्नेश को ये बात तो जरूर समझ में आ गई थी कि उसके पीछे कुछ ऐसा जरूर पड़ा था जो कि साइंस से परे था और साइंस के कब्जे में नहीं आ पा रहा था। इस पॉइंट पर जिग्नेश को थोड़ी थोड़ी विश्वास होने लग गई थी भगवान और बाकी सब चीजों पे। जिग्नेश अपनी लाइफ में नॉर्मली जैसे था वैसे व्यस्त हो चुका था, मगर फिर लगभग 10 महीने बाद एक रात उसकी वॉमिटिंग फिर से चालू हो गई। अब यहाँ पर जिग्नेश मंदिर भी जाया करता था और बहुत ही नॉर्मली जैसा वो एक्सपेक्टेड था उससे उल्टा ही हो गया। और इस टाइम में पूजा पाठ वगैरह मंदिर जाना कुछ काम नहीं आ रहा था। आगे क्या हुआ इसके लिए हम पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि इस पार्ट में इतना कवर करना थोड़ा मुश्किल है, स्टोरी थोड़ी लंबी है। तो अगले पार्ट में आप लोग आइए और ये स्टोरी का एंड ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो चैनल पे जाइए और बाकी सब स्टोरीज़ को ज़रूर देखिए। स्टोरीज़ को लेकर कोई राय हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, हम लोग एकदम फ्री है, आपकी कमेंट की वैल्यू करेंगे। और आपके पास अगर कोई रियल स्टोरी है तो प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो, हम उसके ऊपर ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए वेट करिए, मिलेंगे आपसे फिर किसी नए वीडियो में। तो बाय बाय गाइज, जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon.